10 देख लीजिए। बॉडी ऑफ मास 3.5 kg डिस्प्लेसेस 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन फुली इमर्स्ड इनसाइड इट। मतलब अगर फुली इमर्स्ड है बेटा, तो जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रही है उतना ही उस बॉडी का वॉल्यूम है। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन करेंगे उसमें ये बड़ा काम की चीज है। तो मतलब अगर ये आपने वाटर लिया और वाटर में जो बॉडी है वो फुली इमर्स्ड है, तो जितना भी पानी डिस्प्लेस हुआ, या आप ऐसे कर लीजिए कि जितना भी, देखिए पानी डिस्प्लेस हुआ मतलब पानी का लेवल या तो ऊपर क्या होगा, या आपका जो कंटेनर है उससे पानी उतना बाहर निकल गया होगा, वो एक ही बात है, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में ये पार्शली सबमर्ज्ड वाला केस था, बट ये वाले केस में ये फुली इमर्स्ड वाला केस है। फुली इमर्स्ड वाले केस में जितना पानी डिस्प्लेस होता है उसका जो वॉल्यूम है वो उस बॉडी का ही वॉल्यूम है। नहीं समझ में आया? तो ये बॉडी जब गई, जिसका मास कितना था 3.5 kg, 3.5 kg, ये जब पानी के अंदर गई, अगर इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया बेसिकली वो इस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है। बेटा नहीं समझ में आ रहा? सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं, अच्छा इसने आंसर केजीएफ में रखे हैं, तो मैं केजीएफ में ही चलाता हूँ इसको। ये सेंटीमीटर क्यूब है, आंसर मैं देख लिया उसका केजीएफ में है, तो मैं केजीएफ में ही रखूंगा। आपको केजीएफ की कैलकुलेशन भी समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? सुख शांति। ओके। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी तो बेटा यही हो जाएगा कि जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया उतना उसका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर बोल रहा है सर अपथ्रस्ट बता दो। अब हमारी कल डिटेल में बात हुई थी कि अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट जो है, याद रखिए, आपको एक गुरु मंत्र कल दिया था कि अपथ्रस्ट जो है वो रो वी जी होता है अगर आपको आंसर किस में चाहिए, न्यूटन में। नहीं समझ में आया? जैसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9th में हमने रो वी जी लगाया, ये देखिए यहाँ पर रो वी जी लगाया था, एसआई यूनिट में काम कर रहे थे, तो हमारा जो अपथ्रस्ट आ गया था बेटा वो आ गया था न्यूटन में। नहीं समझ में आया? और अगर आपको आंसर चाहिए ग्राम फोर्स या केजी फोर्स में, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, रो वी। नहीं समझ में आया? रो वी करेंगे तो आपका जो आंसर है या तो वो ग्राम फोर्स में आएगा या वो केजी फोर्स में आएगा। बेटा नहीं समझ में आया? याद रख शांति। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, थोड़ा सा आराम से बात समझिए। ये क्वेश्चन मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि बार बार जब जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। फिजिक्स में क्लैरिटी थियरी पढ़ के नहीं आती। अब 2 साल थियरी पढ़ते रहिए, नहीं समझ आएगा जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे। याद रखिए फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, थियरी जितनी मर्जी पढ़ते रहिए। ओके। अब जो वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस किया, वो वॉल्यूम डिस्प्लेस आपने किया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो अपथ्रस्ट है, ये जो अपथ्रस्ट है बेटा, यही जो है ये बॉयड फोर्स है, और क्योंकि बॉडी फुली इमर्स्ड है तो ये मैक्सिमम बॉयड फोर्स होगी। बेटा बात नहीं समझ आ रही? पक्का? अच्छा, तो ये जो अपथ्रस्ट है या जो बॉयड फोर्स है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। याद रखिए, जो अपथ्रस्ट है या जो बॉयड फोर्स है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड या वाटर डिस्प्लेस्ड। बेटा नहीं समझ में आया? और इस केस में आप कितना लिक्विड या कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आ रही? बेटा डाउट आ रहा है? 1000 सेंटीमीटर अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, 1000 ग्राम फोर्स। नहीं समझ में आया? ये वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, दिमाग में आपके घंटी बजी कि अंकल समझ नहीं आया। ओके, 1000 ग्राम डिस्प्लेस होगा, वो क्लियर है? अच्छा, ओके। 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ये क्लियर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है, ये क्लियर है? अच्छा, ऐसे देख लीजिए।
1000, मैं आपको कान दूसरी तरह पकड़ के दिखा देता हूँ, बात एक ही है। मैं आपको कान दूसरी तरह पकड़ के दिखा देता हूँ। 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस हो रहा है। पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहां तक ठीक है। अच्छा, अगर मुझे वेट ऑफ वाटर निकालना है तो मुझे जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई यहां तक क्लियर? ये जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाली है, नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा, तो ये 1000 ग्राम इंटू जी करके आंसर आ जाएगा। ये वेट ऑफ वाटर है। पक्का? ये वेट ऑफ वाटर है। अब इसको अगर मैंने ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है, वेट को अगर मुझे ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ता है? जी से। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ आया? जी से क्यों करते हैं? ओके, अच्छा, चलिए मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हम गोली मारते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। चलिए मैं आपकी तकलीफ एक ही बार सॉल्व कर देता हूँ। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? अब ठीक है, अब मैं वेट की बात ही नहीं करता। अभी शांति। 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसने डिस्प्लेस किया, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब तो शांति है ना? ओके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस किया और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी होती है। तो बेटा डू वी एग्री कि जो पानी आपने डिस्प्लेस किया उसका जो मास है वो 1 kg होगा? अब तो ठीक है, उसका मास 1 kg होगा। अब ठीक है? पक्का? अब 1 kg मास जो है, 1 kg मास जो है, वो कितनी kgf फोर्स लगाता है? वो 1 kgf फोर्स लगाता है। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ नहीं आया? अब शांति है। तो कान जैसे भी आप पकड़ना चाहते हैं, 3 तरह आपको कान पकड़ने सिखा दिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ग्राम फोर्स की कैलकुलेशन में, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ठीक है, आप मास निकाल लीजिए। जो भी मास निकलेगा केजी या ग्राम में, जो भी मास निकलेगा वो उसके किसके इक्वल होगा? वो ग्राम फोर्स या केजी फोर्स के इक्वल होगा। अब शांति। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि ग्राम फोर्स या केजी फोर्स होता क्या है? ग्राम फोर्स या केजी फोर्स किसके इक्वल होता है? ग्राम फोर्स। 1 ग्राम मास जितनी फोर्स लगा सकता है उसको बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स। बेसिकली इट इज द, या तो बोल दीजिए कि वो कितनी फोर्स धरती पे लगा रहा है, या आप ये बोल दीजिए कि धरती उसको कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। जैसे भी आप उसको बोलना चाहें, वो सेम ही चीज है। 1 kg वेट, 1 kg मास, कितने कितने उसका वेट कितना होता है? उसका वेट 1 kg फोर्स होता है। और वो कितनी फोर्स लगाती है धरती पे? वो 1 kg फोर्स लगाती है। उस बॉडी को पकड़ने के लिए आपको कितना फोर्स लगानी पड़ेगी टू कीप इट स्टिल? 1 kg फोर्स। नहीं समझ में आया? अभी भी सर, अभी भी डाउट है? तो अगर आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है तो ये आप ऐसे बोल दीजिए, इसको वेट मत बोलिए। आप बोल दीजिए कि व्हाट इज द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस 1 kg है, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 kg फोर्स के। बेटा अभी भी समझ नहीं आया? शांति। अब तो निवारण हो गया आपकी शंका का। ठीक है, अब वो बोल रहा है अपरेंट वेट। अब वो बोल रहा है अपरेंट वेट। तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा बॉडी का वेट। अब बॉडी का जो वेट है वो है 3.5 kg फोर्स। बेटा नहीं समझ में आया? बेटा नहीं समझ में आया? क्योंकि मास उसका 3.5 है, तो उसका वेट कितना होगा? 3.5 kg फोर्स। ठीक है, और उस पे जो अपथ्रस्ट लग रही है, जो बॉइंट फोर्स लग रही है, वो आपने यहाँ पर निकाली है 1 kg फोर्स। बेटा नहीं समझ में आया? तो उसका जो अपरेंट वेट होगा वो कितना होगा? 2.5 kg फोर्स। बेटा डाउट है?
शांति, दुख निवारण हो गया आपका। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए समझनी ज़रूरी थी, ये चीज़ आपके लिए समझनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी किताब ने बच्चों को तंग करने के लिए बीच बीच में जो चीज़ें हैं वो ग्राम फोर्स में सटाई हुई हैं, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है? जैसे अगर आप यही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाजू वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 7, वो सारा ग्राम फोर्स में चल रहा है। नहीं समझ में आया?